हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि यूलिप प्लान बाकी इंश्योरेंस प्लान से कैसे अलग है। तो यूलिप प्लान में और बाकी इंश्योरेंस प्लान में एक मेजर डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का पावर। बाकी जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें जब कस्टमर प्रीमियम देता है तो कंपनी अपने हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, यानी इन्वेस्टमेंट की पावर कंपनी के पास होती है। यूलिप प्लान्स में कस्टमर जो पैसा देता है तो कंपनी उससे पूछती है कि आपका जो प्रीमियम है आप कहाँ चाहते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट किया जाए। हर कंपनी के अपने कुछ फंड्स होते हैं, कंपनी ऑप्शन देती है कि आप इन फंड्स में चूज़ कर सकते हैं। वो आपको एक्सप्लेन कर देगी कि किस फंड में कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मगर चूज़ कस्टमर को करना होता है। तो यानी इन्वेस्टमेंट की पावर कस्टमर के पास है। तो फ्रेंड्स, सिंपल टर्म्स में अगर आप अपना पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी आपको ही झेलना पड़ेगा। मगर अगर आपका पैसा आपसे कोई पर्सन पैसा ले जाता है और वो अपने तरीके से इन्वेस्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस पर्सन को प्रॉफिट हो या लॉस हो वो गारंटीड वे में आपको पैसा देता ही देता है। यही मेजर डिफरेंस है यूलिप प्लान और बाकी प्लान्स में। यूलिप प्लान्स में चूंकि इन्वेस्टमेंट कस्टमर अपने हिसाब से करवाता है अपने प्रीमियम का, तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी कस्टमर को झेलना पड़ता है। यानी यूलिप प्लान में जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो फंड वैल्यू होती है, यानी जिन फंड्स में कस्टमर ने पैसा लगाया है वो फंड वैल्यू उसको मैच्योरिटी पे मिलती है। और डेथ के केस में, यानी अगर किसी पर्सन ने यूलिप प्लान ले रखा है और उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में जिस टाइम डेथ हुई है उस टाइम का देखा जाएगा फंड की वैल्यू क्या है या फिर सम अश्योर्ड क्या है। तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो डेथ क्लेम मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई और डिफरेंस समझ में आया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।